प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्व ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। पूर्वोक्त कुछ अपनी वीडियोस में हम अनेक मत मतांतरों में मांसाहार किस प्रकार वर्जित है इस पर चर्चा कर चुके हैं। आइए उसी कड़ी में एक अग्रिम पंक्ति में मुसलमान विषय को भी जोड़ लेते हैं कि कुरान में एवं जो मुसलमान ये कहते हैं कि कुरान में इसका वर्णन है, तो आइए आज हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ये गलत है। तो आइए अपनी विषय को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं इस विषय को और आगे चलते हैं। तो मांसाहार और मांस आज हमारा मुख्य विषय है। मैं आप लोगों को पूर्व पहले ही सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारी ये जो भी वीडियो है, इसमें जो भी हमारा कथन रहेगा, प्रवचन रहेगा, इस प्रवचन में कोई भी द्वेष, अन्यथा कोई भी इस प्रकार का हमारा जो भाव है नहीं रहेगा कि समाज में द्वेष जाए और लोग कहीं न कहीं पीड़ित हों हमारे इस प्रवचन को सुनकर, तो हमारी ये भावना कदाचित नहीं रहेगी। हमारा जो विषय रहेगा वो सिर्फ सत्य असत्य को बताना और लोगों को समझाना, और आयुर्वेद की दृष्टि से जो ये मांसाहार का विषय हमने लिया है वो आप सबको बहुत ही लाभान्वित करेगा और आपके जो स्वास्थ्य है उसको भी अनुकूल दृष्टि से ठीक करेगा। इसलिए हम इस वीडियो को आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं। तो इस विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे आचार्य जी हिमाचल के पांवटा के बिल्कुल करीब में एक मस्जिद थी, वहां पहुंचे तो वहां प्रवचन से पूर्व वक्त मांस खाया जाता था, गौ मांस। तो आचार्य जी ने पूछा मौलवी से कि आप ये मांस क्यों खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए उस प्राणी का मांस हलाल है जो हिंसक ना हो। तो आचार्य जी ने कहा बंदर। तो मौलवी जी ने कहा वो तो झपट्टा मारता है। तो आचार्य जी ने तुरंत ही कहा कि गाय भी तो सींग मारती है। उसके बाद वो मौलवी शांत हो गए। उनके पास कोई भी इसका उत्तर नहीं रहा और वो धराशाही हो गए। बात सिर्फ उनको धराशाही करने की नहीं है, बात है कि ये अविद्या जो है, ये जो भावनाएं हैं आपस में हमें लड़ाने की, ये भावनाएं उत्पन्न कहां से हो रही हैं, उस विषय को ही समूल विनाश करना होगा। आइए हम आगे समझते हैं। इसीलिए लोगों का जो ध्यान है वो इन विषयों में ज्यादा जाने लग चुका है और लोग इनका सेवन अधिक से अधिक कर रहे हैं। कुरान को जिन लोगों ने बहुत ही जलील किया हुआ है वो ऐसे ही कुछ मुसलमान हैं जो कि ना अल्लाह की बात मानते हैं और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु की बात मानते हैं। और इस विषय को हमें अच्छे से समझना होगा। इस विषय में जो हमारी चर्चा रहेगी वो आगे हम देखते हैं। तो जो बकरी ईद है, तो बकर का अर्थ जो है अरबी व्याकरण में वो है गौ। तो बकरी ईद बकरी के लिए नहीं है, परंतु गौ के लिए जरूर है। तो आज हमें इस विषय को बहुत ही सरलता से समझना होगा कि जो पिक्थल हैं, पिक्थल कौन? जो कुरान के अंग्रेजी अनुवादक हैं, जो ट्रांसलेटर हैं पिक्थल, उन्होंने इसका अर्थ किया हुआ है, का अर्थ उन्होंने कऊ किया हुआ है, कऊ सूरा बकर का। वैसे ही बकरी ईद का अर्थ उन्होंने गऊ किया हुआ है। तो इस विषय को हमें समझना होगा और आगे ये भी देखना होगा
कि जो मस्जिद लंदन के इमाम हैं, उनका नाम है अल हाकिज बशरी मोहम्मद बसीरी। उन्होंने भी मांसाहार को मना कर रखा है। मांसाहार को कदाचित मना कर रखा, और उन्होंने कहा है अपनी बुक में इस्लामिक कंसर्न अबाउट एनिमल के अंदर कहा है उन्होंने, इसका कुरान शरीफ से और मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है मांसाहार का। क्योंकि मोहम्मद साफ तो साफ कहते हैं, हमें सुनने में जो आता है वो तो साफ कहते हैं कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का गोश्त बीमारी है। इसी से जब आप कलमा 6 में सबसे पहले कलमा तैयब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसमें आपको जब आप इसका अर्थ देखेंगे तो इसमें लिखा है अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, अर्थात कोई भी उपासनीय नहीं है, ध्यान करने योग्य नहीं है और किसी की पूजा करने योग्य नहीं है। ये आप वहां देखेंगे। साथ ही में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी और दूसरा पैगंबर नहीं है। तो आप मोहम्मद साहब की बात मानिए ना, अल्लाह की बात मानिए और मांसाहार को एक झटके में बंद कर दीजिए और ब्रह्मचर्य से अपना जीवन युक्त करिए और अपने संपूर्ण राष्ट्र को प्रज्वलित करिए। तो आप इस विषय को समझें, ईश्वर को समझें, अल्लाह को समझें और कुरान शरीफ की लाइफ टीचिंग्स जो रियलिटी में है उनको समझें, ना कि किसी पाखंड में पढ़कर खुद भी दुखी रहें, अपितु अपने पूरे संसार को दुख सागर में डुबो दें। तो मैं आप लोगों से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने सुना और इसके ऊपर आप लोग चिंतन भी करेंगे। अब हम अगले विषय के लिए आपको नई वीडियोस के साथ मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने चिंतन में लेके आएंगे और इसे और अन्य लोगों में भी शेयर करेंगे। आपका सुनने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।